एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले इस चीज का ध्यान रखिए कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए और इस चीज का भी ध्यान रखिए कि ये मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। चलिए तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम ले सकते हो आप 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, बताएं जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के डीप इमोशंस, फीलिंग्स आज सुबह क्या हैं, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। ठीक है, फाइव ऑफ वैंड्स, ओके। तो यहाँ पर आ रहा है टावर की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम में वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मे बी जो चीजें आपके पार्टनर मुझे सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं आज सुबह, जो उनकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, लाइक 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ज़ोडिएक्स की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑल ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग रहेगी ये गाइस, ठीक है। अभी और भी ज़ोडिएक्स आएंगे यहाँ पर। आप देख रहे हो स्वॉर्ड्स की एनर्जी कितनी स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रही है विद टावर। ओके, टावर की एनर्जी भी है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी दुनिया रहे हैं, ठीक है। मतलब इनके बिना आप अपनी दुनिया, अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते थे। इतना प्यार आपको इस पर्सन से हो चुका था। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप इनके साथ इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली हर तरीके से मतलब आप कनेक्टेड रहे हो अपने पार्टनर के साथ, यू नो। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आपने ये पर्टिकुलरली डिसाइड कर लिया है कि ये पर्सन अगर आएगा आपकी लाइफ में तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी शर्त पर उन्हें माफ करोगे अगर वो आपको स्टेबिलिटी दे या फिर वो आपको अगर कमिटमेंट दे। लेकिन अगर उस पर्सन ने कोई हायर कमिटमेंट आपको ऑफर नहीं करी तो आप उन्हें माफ भी नहीं करना चाहते हो। बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस आपके रिलेशनशिप में रहे हैं, ओके। एंड इन पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से अगर ये पर्सन वापस आता भी है आपकी लाइफ में, वापस आते भी हैं, तो आपको इन पर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। क्योंकि इस पर्सन की जो मैं एनर्जी यहाँ पर दिख रही हूँ, इन्होंने आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, बिना कोई एक रीजन के इन्होंने आपको गोस्ट की एनर्जी भी दी है, ओके। और कुछ लोगों की लाइफ में तो ऐसे भी मैं देख रही हूँ जहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके पार्टनर ने आपको दी है। तो कहीं ना कहीं आप इनको सिर्फ और सिर्फ इसी शर्त पर माफ करोगे अगर ये आपको एश्योरेंस दें, अगर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन अगर ये आपको स्टेबिलिटी ऑफर नहीं करते हैं, आपको लगता है कि फिर से ये पर्सन ऑन एंड ऑफ करेगा, फिर से वो पैटर्न रिपीट होगा, तो आप इन्हें माफ नहीं करना चाहते हो, आप इन्हें अपनी लाइफ में नहीं लोगे। आपको लगता है मतलब इन चीजों से ना कहीं लाइक आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन होती है, आपको बहुत लो महसूस होने लगता है, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर जिस तरीके से बिहेव करते हैं ना, बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देना, बार बार आप पर ब्लेम लगाना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना, ठीक है, इन चीजों से आप ड्रेन फील करते हो, आपको लो महसूस होता है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहे हैं, बहुत ज्यादा उनका नेचर ऐसा रहा, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं। ये पर्सन अपनी गलतियों का ब्लेम खुद अपने ऊपर ले ही नहीं सकते। अपनी गलतियों का ब्लेम इन्होंने हमेशा आपके ऊपर डाला है, आपके ऊपर थोपा है, मैं कहूंगी। तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ इसी चीज पर इनको माफ करोगे। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं आज सुबह ये चीज समझ में आ रही है। तो इसके सबसे पहले थॉट मुझे आपके पार्टनर के नजर आ रहे हैं, जहां पर ये चीज है कि ये बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपके साथ, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि अगर अब झुकना पड़ेगा तो उन्हें झुकना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना है तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उन्हें आकर आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उन्हें ये समझ में आ चुका है कि आप कहीं ना कहीं बहुत नाराज हो इस शख्स से, ठीक है। आपके अंदर एक नाराजगी है। और देखो, नाराजगी यूं ही तो पैदा नहीं होती है। अगर आप इस शख्स से नाराज हो तो बिल्कुल इस शख्स ने कुछ तो ऐसा करा है ना जो आप इनसे नाराज हो, जो आपसे इनसे रूठ कर बैठे हुए हो,
ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर जो आप इनसे नाराज होना, ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं, ठीक है। उनको एहसास हो चुका है, आप इन्हें इग्नोर भी कर रहे हो, अपनी एनर्जी भी आपने विड्रॉ कर ली है, और उन्हें इस चीज का भी एहसास हो रहा है कि आप जो उनसे नाराज हो ना, उसका रीजन ये है, इस वजह से, नाराजगी की वजह से आप कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर रहे हो, आपने अपनी अटेंशन उनसे विड्रॉ कर ली है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये चीज भी समझते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसी उनकी एनर्जीज हैं। मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ने आपसे ज्यादा दूसरे लोगों पर भरोसा करा, इनकी आंखों पर यहाँ पर भी पट्टी बंधी हुई दिख रही है, राइट। इन्होंने आप पर यकीन नहीं करा। मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। मे बी ऐसा कुछ हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते को ना, मतलब या तो इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिश्तेदार एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जहां पर आपके रिश्ते को ना, मतलब समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं कल्चर, स्टेटस, रिलीजन को लेकर, ठीक है। जिस वजह से आपको पता है कि ये रिश्ता एक्सेप्टेबल नहीं है, इस वजह से आपके पार्टनर ने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दी, अभी तक आपको कोई भी एश्योरेंस नहीं दिया। ओके, तो डिफरेंसेस की वजह से या लोगों की बातों में आने की वजह से इस पर्सन ने आज तक आपको कमिटमेंट या फिर आपको कोई एश्योरेंस नहीं दिया है इस रिलेशनशिप में। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको ये चीज समझ में आ रही है कि उन्हें आपको आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी देनी चाहिए। और इसी बारे में आज सुबह बहुत ज्यादा आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है। अब देखिए, टावर की एनर्जी रही है, ये पर्सन बहुत टॉक्सिक हो गए थे आपके साथ, ठीक है। इनके अंदर बहुत टॉक्सिसिटी थी, ठीक है, बहुत एंग्जाइटी थी, बहुत डर था, फ्यूचर को लेकर डर था, ठीक है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये जो भी चीज थी ना, जो उनको अभी तक रोक रही थी, आप दोनों के रीयूनियन को रोक रही थी, आप दोनों के रिकंसिलेशन को जो भी चीज अभी तक रोक रही थी ना, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अब वो चीजें हट रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर उन चीजों को आज सुबह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो उन चीजों को रिलीज कर कर आप तक पहुंच सके, ठीक है। और वो इस चीज को लेकर श्योर हो रहे हैं कि उन्हें आपके साथ ही लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए, ओके। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इन्होंने ना पास्ट में बहुत गलत करा है, बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं। शायद उन गलत डिसीजंस का भुगतान ही ये है, ठीक है, आपकी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। हो सकता है इन्होंने इम्पल्सिव होकर बहुत जल्दबाजी में कोई ये गलत डिसीजन ले लिया, आपको छोड़ने का या आपसे दूर जाने का। और मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपसे दूर तो चले गए, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो दे दिए, लेकिन जिस दिन से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल हैप्पीनेस नहीं है इनकी लाइफ में, ओके। ये पर्सन आपको ही याद करते रहते हैं, आपको ही मिस करते रहते हैं। अगर इवन ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी है ना, तो भी मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी से ज्यादा प्यार तो ये व्यक्ति आपसे करता है। थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। इवन कुछ लोगों की लाइफ में मैं यहाँ पर फैमिली इश्यूज भी देख रही हूँ। तो अगर ये फैमिली के कहने पर इन्होंने आपको छोड़ा या फैमिली के कहने पर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तो ये फैमिली के कहने पर आपसे अलग तो हो गए, आपसे अलग तो हो गए, ठीक है, लेकिन आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। देखो, ऐसा होता है कि मतलब इट इज दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जहां पर पर्सन आपसे दूर तो हो सकता है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे सकता है, आपसे बात करनी बंद कर सकता है, आपको इग्नोर कर सकता है, लेकिन आपको अपने दिल दिमाग से तो नहीं निकाल सकता ना, ठीक है। वो चीज तो इनके हाथ में नहीं है, और ऐसा ही इनके साथ हो रहा है जहां पर ये पर्सन आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। बहुत बहुत स्पेशल बॉन्ड इन्हें आपके साथ महसूस होता है, ठीक है। आप लोग हो सकते हो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, हो सकते हो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में, हो सकते हो, लेकिन ये पर्सन आपको भूल जाए, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, इनके माइंड में हर जगह टाइम ये देखो कंफ्यूजन चलती रहती है, हर समय कंफ्यूज रहते हैं ये पर्सन। कंफ्यूज किस चीज को लेकर रहते हैं कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है ना, ठीक है, कुछ है जो लोग कुछ कहते हैं, ठीक है, कुछ फैमिली मेंबर्स इनके कुछ कहते हैं जो इनका माइंड वॉश भी करते हैं, जो इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, और एक तरफ इनका दिल है जो इनको बार बार आपकी तरफ खींचता है, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करवाता है। तो ये सब जब इनके साथ होता है ना, तो इनके माइंड में क्लैश हो जाता है, क्लैशेस होते हैं इनके माइंड में, क्योंकि अलग अलग थॉट्स है इनके माइंड में आपको लेकर, ठीक है, अलग अलग थॉट्स है। इनको क्या करना चाहिए इनको समझ नहीं आता है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आज सुबह भी कहीं ना कहीं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ये, कि इनको क्लियर होना चाहिए, इनको क्लैरिटी आनी चाहिए इनकी लाइफ में, ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं।
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। तो दिस इज 8 ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को 4 ऑफ सोर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है गाइस, देख रहे हो आप। एंड इट इज द सेकेंड इज 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल को जो क्लैरिफाई कर रहा है इज लवर्स, ओके। 5 ऑफ वैंड, ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है 5 ऑफ वैंड की एनर्जी। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर स्टार की एनर्जी, टावर की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वैंड्स, ओके। एंड बॉटम में यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, देखो ये पर्सन के साथ आप एक सोलमेट या एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, एक दूसरे के लिए बने हो, ओके। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अगर आपको जरा भी लगता है ना कि पर्सन के दिल में आपको लेकर बिल्कुल प्यार नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इस पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत प्यार है और ये प्रूफ है उस चीज का। लवर्स की एनर्जी, इतने कार्ड्स होते हैं इस डेक में और उसमें ये कार्ड अगर निकल कर आए तो डेफिनेटली इट मीन्स अ लॉट। बहुत बहुत मतलब प्यार ये पर्सन आपसे करते हैं, ठीक है। ये आपको दिखाते नहीं है या फिर आपको दूर बैठे ये लगता है कि हाँ ये पर्सन तो मूव ऑन कर चुका है, आगे बढ़ चुका है अपनी लाइफ में, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ही प्यार करता है। फिलहाल अगर उनकी और एनर्जीज देखी जाना तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि कल रात भी कुछ इनके साथ ऐसा हो रहा था जहां पर ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे थे। देखो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ही क्लैरिफाई कर रही है, यानी कल रात इनको अच्छे से नींद नहीं आई। इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जहां ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे आपको लेकर, ठीक है। ये अपने आप को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, ये अपने आप को क्लियर कर रहे थे कि इनके दिल में आपको लेकर जो फीलिंग्स है वो क्या है, ठीक है, उनका क्या करना चाहिए। क्योंकि ये अभी तक क्या हो रहा था ना, ये अपनी ही फीलिंग्स से अभी तक भाग रहे थे, अपनी ही फीलिंग्स से ये पीठ दिखा रहे थे, अपनी ही फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स से भाग रहे थे, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे ये अपनी फीलिंग्स को कि हाँ इनके दिल में आपको लेकर जेन्युइन फीलिंग्स है, हाँ इनके दिल में आपको लेकर प्यार है। ये अभी तक उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ जितना ज्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं ना, ये अपनी उन फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और बिल्कुल ऑनेस्ट होकर, लॉयल होकर, ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हाँ मेरे दिल में उसके लिए प्यार है, ठीक है, और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी सीख करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर ये इतना ज्यादा ओवर थिंक कर रहे थे आपको लेकर कि मतलब ये क्लियर होना चाहते थे, उन फीलिंग्स को लेकर क्लियर होना चाहते थे और उन फीलिंग्स को ये एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है। इनके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ रही थी कि वो क्यों परेशान रहते हैं, क्यों रोते हैं इतना ज्यादा आपको याद कर कर। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि उनको आपसे प्यार है। उन्हें ये समझ में आ रहा था कल रात भी कि क्यों वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। वो बहुत कोशिश कर चुके हैं आपसे मूव ऑन करने की, आपसे दूर जाने की, लेकिन उनको ये भी समझ में आ रहा था कि वो इसलिए आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका और उनका कुछ खास कनेक्शन है, ओके। एंड ये एक्सेप्ट कर रहे थे, ये अपनी ही फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे थे आपके लिए, ओके, कि इनके दिल में आपको लेकर बहुत ही प्यार है। और जितना ज्यादा उनके अंदर एक्सेप्टेंस हो रही थी उतनी ज्यादा उनकी हीलिंग हो रही थी, उतना ज्यादा वो हील हो रहे थे, उतना ज्यादा वो अंदर से रिलैक्स हो रहे थे। देखो जब ऐसा होता है ना कि अगर हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर कर रखते हैं या अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमें बहुत बर्डन, बहुत बोझ सा महसूस होता है। बार बार हमारा ध्यान उसी चीज पर जाता है कि हमें क्यों बोझ महसूस हो रहा है, क्यों मैं उससे इतना मिस कर रहा हूँ, क्यों मुझे उसकी इतनी याद आ रही है, क्यों मैं उसको याद कर कर रोता हूँ बार बार। तो इस चीज पर बार बार पर्सन का ध्यान जाता है ना, होता है ना ऐसा। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट करा ना कि हाँ उनके दिल में आपको लेकर प्यार है, उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है, तो वो एकदम से शांत हो गए, ठीक है। उनको लिटरली लगने लगा कि हाँ मेरे दिल में तो उसको लेकर प्यार है, ठीक है, वो मेरे लिए ही बनी है, हमारा सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। तो वो उस चीज को लेकर बिल्कुल शांत हो गए, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने के बारे में सोचने लगे। तो मैं कहीं ना कहीं ये भी देख रही हूँ कि आज सुबह ये पर्सन बहुत ज्यादा इस बारे में भी सोच रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में अब एफर्ट्स डालना है। वो आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं, वो बहुत ज्यादा आपके ट्रस्ट को जीतने के बारे में सोच रहे हैं। पेंटिकल की एनर्जी हमेशा इस चीज को डिफाइन करती है, कमिटमेंट को, स्टेबिलिटी को, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिखाता है पेंटिकल, ठीक है। और यहाँ पर यही चीज है, ठीक है, आपके पर्सन आपके पास कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं, ठीक है। तो आप
जो चाह रहे थे, आप जो एक्सेप्ट कर रहे थे ना कि हाँ ये पर्सन आए और मुझे कमिटमेंट दे तो ही आप इन्हें माफ करोगे, तो यस, अब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होने वाली हैं। ये पर्सन आने वाले हैं और आपको कमिटमेंट, हायर कमिटमेंट ऑफर करने वाले हैं, ठीक है। जिस चीज का आपको इंतजार था, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो चीज कहीं ना कहीं अब पूरी होने वाली है। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और गाइड करें मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय, 1 सेकेंड गाइस, इस समय जिस पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। तो सबसे पहले यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है, ग्रेट, ओके, फूल, next we have is Ace of Swords, 4 of Pentacles, 9 of Wands, 2 of Pentacles, 8 of Wands, that's great, and 7 of Pentacles. Okay, यहाँ पर भी आप देखिए सेम एनर्जी है। ज़ोडिएक्स में यहाँ पर बता देती हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस भी आ चुका है। तो सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी रीडिंग। ओके, यहाँ पर भी आप देखिए 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई। यहाँ पर भी आपको वो सोचते हुए दिखेंगे, यानी आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। दिस इज व्हाट देयर एनर्जी। देखो, इनको आपकी वैल्यू रियलाइज हो चुकी है, इनको एहसास हो चुका है आप कितने स्पेशल हो। अब यहाँ पर इस कार्ड को सही से समझने की कोशिश करो। देखो, इस कार्ड में क्या है कि इस पर्सन की लाइफ में 2 लोग हैं, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में 2 लोग हैं और ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज है इस चीज को लेकर कि इस पर्सन के लिए कौन सा पर्सन बेटर है, ठीक है। ये किससे प्यार करता है, ये अपनी फीलिंग्स को लेकर अभी तक ये पर्सन ना कंफ्यूज्ड है। तो ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में हो रहा है, जहां पर इनकी लाइफ में कोई 2 सिचुएशंस हो सकती हैं और ये पर्सन अभी तक कंफ्यूज है इस चीज को लेकर कि इनके लिए कौन सी सिचुएशन अच्छी है, ठीक है। अभी तक तो इन्होंने एक गलत फैसला ले लिया था, मे बी इन्होंने कोई थर्ड पार्टी को चूज कर लिया था या अपनी फैमिली, अपने करियर की वजह से ये आपसे दूर हो गए थे, ठीक है। लेकिन आपसे दूर होने के बाद भी कहीं ना कहीं ये पर्सन का ध्यान आपकी तरफ ही है, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाते हैं। तो आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं, ओके, और कोई 2 सिचुएशंस हैं जिनके बीच में ये पर्सन अभी तक कंफ्यूज थे। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ अब ये पर्सन उस कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ये क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ये ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड आपके लिए महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। इनको एक खिंचाव आपकी तरफ बार बार महसूस होता है, एक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील होता है। ये पर्सन आपका दिल फिर से जीतना चाहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज्यादा पास्ट मेमोरीज को जी रहे हैं। इनके साथ ये होता है फ्लैशबैक में चले जाते हैं और वहां पर जो मोमेंट्स इन्होंने आपके साथ स्पेंड करे हैं ना, उनको बहुत ज्यादा ये याद करते हैं। ये याद करते हैं जब आप इनको अपने हाथों से खिलाया करते थे या आप इनके लिए कुछ स्पेशल करा करते थे, आप कुकिंग करते थे इनके लिए, या आप कुछ कुक करके इनके लिए लेकर आते थे, या आपने कभी इनकी कोई हेल्प करी हो, फाइनेंशियल हेल्प आपने कभी करी हो इनकी, ठीक है, या आप दोनों का कोई स्पेशल मोमेंट, तो ये उनको बहुत ज्यादा याद करते हैं। ये छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा याद करते हैं। आपके साथ ये वक्त बिताना चाहते हैं, फिर से बिताना चाहते हैं ये वक्त आपके साथ। तो ये पर्सन हाईली ऑब्सेस्ड भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे दूर होकर भी आपसे दूर नहीं है, ऐसी ही इनकी एनर्जी है, क्योंकि इनको है तो सही कि आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, आपसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन ये आपके ख्यालों से तो दूर नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपसे दूर होकर भी ये व्यक्ति आपसे दूर नहीं है। चाहे आप दोनों के बीच में फासले आ गए हैं, डिस्टेंस आ गया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के ख्यालों में हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के ख्यालों से नहीं जाते हो। ये पर्सन आना चाहते हैं, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने, यहाँ पर भी आप देख रहे हो। और ये पर्सन आ रहे हैं बहुत ही न्यू एनर्जी के साथ, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं पास्ट को बिल्कुल भूल जाओ, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, जो भी गलती इन्होंने करी है पास्ट में, या जो भी गलती इनसे हुई है, उन सब चीजों को आप भूल जाओ और इनके साथ फिर से एक नई खूबसूरत शुरुआत करो। तो ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, एक नए स्टार्ट करने के लिए, एक नई एनर्जी के साथ, जहां पर ये पर्सन बिल्कुल लॉयल और जेन्युइन होंगे आपके लिए।
देखो पहले भी इनके दिल में प्यार था आपको लेकर, लेकिन तब ये कैजुअल रिलेशनशिप था इनके लिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ इनके अंदर आपको लेकर बहुत ही जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप हो रही है, ठीक है, बहुत ही जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे मदरली फीलिंग मुझे देख रही है। एम्प्रेस यहाँ पर नजर आ रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी हमेशा इस चीज को डिफाइन करता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर ना एक मदरली फीलिंग रखते हैं, यानी आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत केयरिंग महसूस कर रहे हैं, बहुत लव महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उनको है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें आपकी फिक्र होती है, वो आपके लिए परेशान होते हैं, वो आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, वो आपको देर रात तक बैठकर स्टॉक करते हैं, आप किसके साथ हो, आप कब तक ऑनलाइन हो, आपने कौन सी डीपी लगाई है, आपका स्टेटस क्या है, आप कौन सी डेटिंग ऐप पर अगर आप हो कहीं, ठीक है, तो आप क्यों हो वहां पर, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं और ये पर्सन आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग, ठीक है। आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत इनसिक्योर भी ये पर्सन फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ठीक है, आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो चुकी है। ये पर्सन आपको जिस तरीके से देख रहे हैं ना, आप बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हो उन्हें, ठीक है, और उन्हें लग रहा है कि यार अभी तक तो आप बहुत ज्यादा डेस्परेट थे इनको पाने के लिए, है ना, और अब एकदम से आप इतने रिलैक्स कैसे हो गए हो। तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज लग रहा है कि आप जो इतने रिलैक्स हो गए हो ना, इसकी वजह ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है या आप किसी और की तरफ अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो, जिस वजह से भी ये पर्सन बहुत ज्यादा इनसिक्योर और पॉसेसिव हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के हो जाओ, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि मतलब ये रिश्ता फिर से बन जाए, फिर से रियूनियन हो जाए। तो ये आपको लेकर एक मदरली फीलिंग रखते हैं, बहुत केयर, बहुत प्रोटेक्शन ये आपके लिए फील कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये पर्सन, सॉरी, यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते हुए यहाँ पर भी नजर आएंगे, ठीक है। ये कोई तरीका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, आपको मनाने का, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने का। ये पर्सन के दिल में बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन अब ये अपनी उन फीलिंग्स से भागना नहीं चाहते, अपनी उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इनके दिल में जो भी है आपके लिए, जो कुछ भी है, आप देख रहे हो इनके दिल में जो कुछ भी है आपके लिए, ये सब कुछ आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, सब कुछ आपको कन्वे करना चाहते हैं। लेकिन इनको लिटरली लगता है कि अगर ये आपको बताएंगे तो आप इन पर भरोसा करोगे या नहीं करोगे, है ना। ये डर भी है इनको, मैं कह रही हूँ ना, ये डर को ओवरकम कर रहे हैं, लेकिन ये डर है इनके दिल में कि अगर ये आगे बढ़ गए, ठीक है, अगर ये आपकी तरफ आए तो आप इनको छोड़ दोगे, ठीक है, और इनको आपसे हमेशा के लिए कहीं अलग ना होना पड़ जाए। तो ये एक डर भी आपके पार्टनर के अंदर है, लेकिन ये ओवरकम कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को हील कर रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस में आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जितना ज्यादा इन चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है ना, जितना ज्यादा, अब ये चीजों को इजी बनाना चाहते हैं। उनको समझ में आ रहा है कि उनकी वजह से रिलेशनशिप ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है। अगर वो चाहते, अगर आपके पार्टनर चाहते तो चीजों को इजी कर सकते थे, ठीक है, डायरेक्टली आकर आपसे बात करते, ठीक है, उनसे गलती हुई है, डायरेक्टली आते, आपसे माफी मांगते, आपसे बात करते और चीजों को सॉल्व कर लेते। लेकिन उन्होंने चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, ठीक है। उन्हें ये चीज अब समझ में आ रही है कि, लेकिन अब इतना समय हो चुका है कि उनको लगने लगा है कि अब कैसे चीजों को संभाला जाए। और भी देखते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और गाइड करें मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के लिए। सो दिस इज किंग ऑफ वैंड्स, ग्रेट, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ओके, this is Six of Pentacles, Queen of Cups, okay, beautiful, Ten of Cups and Emperor, okay. सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यस, ये आपके साथ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ये आपको वापस पाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं, आपके लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये किसी टैरो रीडर से कुछ गाइडेंस भी ले रहे हो, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कोई टैरो सेशंस वगैरह आपके पार्टनर ले रहे हैं, ठीक है, वहां से गाइडेंस सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कुछ रेमेडीज वगैरह कुछ कर रहे हैं, या मतलब
सम सॉर्ट ऑफ कुछ तो ये पर्सन कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट करने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन चाहते हैं वापस से रीयूनियन, रिकंसिलेशन ये चाहते हैं, पूरे दिल से चाहते हैं, ठीक है। और ये अगर अब आपकी तरफ आएंगे ना तो बिल्कुल मतलब आपके लिए डिवोटेड होकर आएंगे और मतलब ऑनेस्ट रहेंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। बैलेंस आ रहा है। अभी तक क्या था ना, इनकी लाइफ में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था, ठीक है। ये ना इन्हें चीजें को बैलेंस करना आता ही नहीं है आपके पार्टनर को, ठीक है। उनके साथ क्या प्रॉब्लम रही है ना, वो हमेशा एक होता है ना कि मैस्कुलिन साइड और फेमिनाइन साइड हर पर्सन में होती है, ठीक है। लेकिन इनकी अभी तक मैस्कुलिन साइड और फेमिनाइन साइड में बैलेंस नहीं था। ये बहुत ज्यादा मैस्कुलिन साइड इनकी एक्टिव थी, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोचने लगे थे आपके पार्टनर, बहुत इगोइस्टिक हो गए थे, सेल्फिश हो गए थे, ठीक है। इन्होंने अपनी फेमिनाइन साइड को, जो हर पर्सन में होती है, देखो मैस्कुलिन साइड फेमिनाइन साइड हर पर्सन में होती है। और क्या चीज हो रही थी ना कि इनकी जो फेमिनाइन साइड है ना, उनको इन्होंने बिल्कुल सप्रेस कर दिया था अपने अंदर की, ठीक है। अपने तो अब कहीं ना कहीं वो उस मैस्कुलिन साइड और फेमिनाइन साइड जो है वो बैलेंस लेकर आ रहे हैं। और जैसे ही चीजें बैलेंस होंगी इनकी लाइफ में, ये चीजों को बेहतर बना सकेंगे, ये हील हो सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर की अब मैस्कुलिन साइड और फेमिनाइन साइड बैलेंस हो जाएगी। जैसे ही फेमिनाइन साइड और मैस्कुलिन साइड बैलेंस हो जाएगी तो उनको समझ में आएगा कि कहाँ इमोशंस दिखाने हैं और कहाँ प्रैक्टिकल होना है। अभी तक ये रिश्तों को बिल्कुल महत्व नहीं देते थे। अभी तक इनके साथ ये चीज थी कि ये अपने करियर पर ज्यादा फोकस थे, या बाहर वाले लोगों की बातों में ये बहुत जल्दी आ जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे अब ये चीजें उनके अंदर से बैलेंस हो रही हैं, वैसे वैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों हो रहे हैं। ये अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशंस को, अपनी गट फीलिंग्स को फॉलो करना चाहते हैं। इनकी इंट्यूशंस भी कहीं ना कहीं इनको बार बार ये चीज का एहसास करवा रही हैं कि इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए और आपसे माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी इंट्यूशंस को भी फॉलो करना चाहते हैं। ये किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से हो सकता है डील कर रहे हैं। इनकी फैमिली में कोई हो सकता है ये जो हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा है, ठीक है। कुछ तो प्रॉब्लम्स मुझे नजर आ रही हैं जिसकी तरफ भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फोकस्ड है। उनको लगता है कि पहले वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी हैंडल कर ले, ठीक है, और फिर वो आपकी तरफ आगे बढ़े। क्योंकि मैं इनकी लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज भी देख पा रही हूँ। किंग ऑफ वैन एंड जजमेंट की एनर्जी है। यस, बहुत जल्दी बहुत लोगों का रियूनियन यहाँ पर होने वाला है, ओके। आप दोनों के बीच में जो भी खटास आ चुकी है, जो भी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, यहाँ पर कुछ लोगों की प्रॉब्लम मैरिड लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। लाइक मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, या आप दोनों मैरिड हो और फिर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स बढ़ गई हैं, ठीक है। तो मैरिड लाइफ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती है। मैं सब कुछ रिजॉल्व होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। नियर फ्यूचर में सब कुछ रिजॉल्व होगा। बस आपको जरूरत है थोड़ा सा पेशेंस रखने की, ठीक है। चीजों को बहुत पेशेंटली आपको डील करना होगा, क्योंकि जब आप चीजों को पेशेंटली डील करते हो तो आपको सोल्यूशंस भी मिलते हैं, ठीक है। जब हम एकदम एंगर माइंडसेट के होते हैं ना, या जब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन्स होती हैं, तो हम एक तो सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, और उस समय हम जो भी करते हैं ना वो गलत ही होता है ना। तो आपको पेशेंटली चीजों को हैंडल करना है, पीसफुली चीजों को हैंडल करना है। जितना ज्यादा पेशेंटली और पीसफुली आप चीजों को लेकर चलोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर को की हीलिंग तो हो रही है, आपके पार्टनर को बहुत चीजों की रियलाइजेशन हो रही हैं, वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। लेकिन अभी भी उनको कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज हैं, और आपके सामने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए या आपको आकर सॉरी बोलने में उनको थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। तो उनको अपने लेसन सीखने दो, ठीक है। उनको आपको अप्रोच करने दो, उनको एफर्ट्स डालने दो इस रिलेशनशिप में। देखो, एक रिलेशनशिप होता है ना, तो उस रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट्स होने चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। यानी अगर आप रिलेशनशिप में कुछ दे रहे हो ना, तो ये भी जरूरी है कि आपके पार्टनर भी उस रिलेशनशिप पे एफर्ट्स डालें। आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल लिए, ठीक है। अब जरूरत है कि आपके पार्टनर एफर्ट्स डाले। लेकिन आप उनके एफर्ट्स को रोक दोगे अगर आपने फिर से एफर्ट डालने शुरू कर दिए, है ना। तो आपको अब एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, अब उनको एफर्ट्स डालने दो, ताकि एफर्ट्स का भी इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर हो, ओके। एंड
ओके और यहाँ पर जितने लोगों के ऐसे इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं कि अगर आप लोग मैरिड हो और वहां पर आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी फैमिली से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं या अपनी फैमिली की बातों में ज्यादा आते हैं या उनकी फैमिली, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनके फादर उनको बहुत ज्यादा माइंड वॉश करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो ऐसे इन्फ्लुएंस से भी बाहर निकलेंगे और उनके दिल में जो आपको लेकर प्यार है वो उस प्यार को पहचानेंगे और आपकी तरफ फिर से आगे बढ़ेंगे। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। वो रियूनियन चाहते हैं, वो आपसे अलग नहीं होना चाहते, ठीक है। चाहे वो आपको कहते हो कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, टॉक्सिक हो आप, बहुत कुछ वो कहकर भी गए हो, ठीक है, या फिर अपनी फैमिली के बहकावे में आकर ये सब चीजें आपसे कहते हो, बट उनकी जेन्युइन इंटेंशंस अगर देखी जाए कि उनके दिल में आपको लेकर क्या है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स हैं और प्यार है और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने बहुत रूड वर्ड्स भी आपको यूज करे हों आपके लिए, अब्यूज करा हो आपको, लेकिन उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है और ट्रू फीलिंग्स है। तो वो एनर्जीज यहाँ पर है, ठीक है। वो जेन्युइनली मीन नहीं करते हैं चीजों को, ठीक है। वो जेन्युइनली आपको खोना नहीं चाहते हैं या जेन्युइनली आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कहना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपको बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल चेकआउट करते हैं। आप दोनों फ्रेंडशिप से कहीं बढ़कर रहा है आपका रिश्ता, यू नो। वो चाहते हैं काश पास में जाकर वो चीजों को बेहतर कर सकते, अच्छा बना सकते। आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने उन्हें दिया है और वो आपके लिए बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। आप जो चुप हो ना, ठीक है, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, वो लिटरली आपके सामने आकर खड़े होकर आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं उनके दिल में है। उन्हें ऐसे भी लगता है कि आप बहुत चेंज हो चुके हो, आपके अंदर बहुत बदलाव आए हैं। हर दिन ये पर्सन आपको याद करता है, हर दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ता है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। कई बार उन्हें लगता है कि अब कोई होप नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ये दिल से आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आपके दूर जाने की बात से ही ये पर्सन रेस्टलेस, बेचैन हो जाता है, ऐसा कुछ इनके साथ है। सो आई थिंक सो वेरी ग्रेट, बहुत अच्छी रीडिंग रही। अगर आपके साथ भी चीजें रेजोनेट करी हैं गाइस तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।